हेलो जी, राम राम। आज की रोचक एक कहानी है मैले एक और कपड़े। कहानी के साथ मैं आ गई एक हूँ आप दिन लोगों की के बात साथ। है, एक मास्टर जी एक अपने बार की एक बात है, एक अनुयायी बाज के का साथ अंडा मुर्गी प्रातःकाल के सैर अंडों कर के रहे बीच थे आ गया। कुछ कि दिनों बाद अचानक उन ही एक अंडों में व्यक्ति से उनके चूजे पास आया और निकलने। उन्हें बाज भला का भी बुरा कहने लगा। बच्चा उसने पहले मास्टर भी के लिए उनसे बहुत एक से था। अपशब्द वो कहे, पर बावजूद उन्हीं इसके के बीच मास्टर बड़ा होने मुस्कुराते लगा। हुए वो भी रहा चलते रहे। करता, वो वही मास्टर करता को जो ऐसा बाकी करता चूजे देखकर करते। वह व्यक्ति और भी मिट्टी क्रोधित में हो इधर गया उधर और खेलता, दाना उनके चुगता और पूर्वजों दिन भर तक को उन्हीं की अपमानित बातें चूं चूं करता। करने लग बाकी गया। पर चूजों की इसके बातें बावजूद वो भी मास्टर बस थोड़ा मुस्कुराते सा हुए आगे बढ़ते कि रहे। ऊपर उड़ पाता और पंख मास्टर पर फड़फड़ाते हुए नीचे आ अपनी बातों जाता। का कोई असर न फिर होते एक हुए दिन देख उसने वह एक अत्यंत बाज वह को दुखी खुले निराश आकाश में उड़ते हुए हो गया देखा। और उनके बाज बड़े रास्ते से शान से हट गया। बेधड़के से उड़ रहा था। उस व्यक्ति के तब जाते ही उसने बाकी अनुयायी ने चूजों से आश्चर्य पूछा से कि पूछा, इतनी मास्टर ऊंचाई जी पर उड़ने आपके वाला वो से शानदार पक्षी कौन है? भला उस तब चूजों दुष्ट ने की कहा, बातों अरे का वो जवाब बाज है, आपने भला उस पक्षियों का दुष्ट की राजा। वो बातों का बहुत ही जवाब क्यों ताकतवर नहीं और दिया? विशाल है, और किंतु तुम आप मुस्कुराते उसकी रहे। बात ही क्या नहीं उड़ आपको सकते, उसकी क्योंकि बातों से तुम कोई तो एक कष्ट नहीं चूजे हो। पहुंचा? बाज के तो इस बच्चे बात पर मास्टर जी कुछ ने नहीं बोले और इसे उसे सच मान लिया अपने और कभी पीछे आने का वैसा इशारा बनने का किया। प्रयास ही नहीं कुछ किया। देर चलने वो के बिना बाद वे अपनी मास्टर जी के कक्ष ताकत तक जाने ही पहुंच गए। चूजों की मास्टर जी बाती बोले, रहकर तुम्हें अपना यहीं जीवन रुको, बिताने लगा। मैं अंदर से अभी आया। एक दिन ऊपर उड़ने वाले मास्टर जी बाज कुछ की देर नजर बाद उन एक चूजों मैले के कपड़े झुंड को पे लेकर पड़ी और बाहर आए देखा और उसे उन्हें अनुयायी को थंबाते देखा हुए इन बोले, चूजों लो के अपने झुंड में कपड़े एक उतार बाघ कर इन्हें धारण बाज कर है लो। जो चूजों की बाती ही तो हरकतें कर रहा है कपड़ों और से थोड़ा अजीब ही सी ऊपर दुर्गंध आ उड़कर रही थी और अनुयायी फड़फड़ा इन्होंने कर हाथ नीचे में गिरे लेते जा हुए रहा है। दूर बाज को उस फेंक पर दिया। तरस आ गया और देखो भाई, मैले उसके कपड़े नहीं लेते तो हम किसी की उल्टी पास सीधी जाकर बातें उसे ना कहने पड़े लगा बेटा, कि क्यों अरे तू यहाँ तो बाज है, हमारा तू दिल इन कोई चूजों के डस्टबिन का बीच रहकर वो क्या थोड़ी कर ना रहा है है कि और उसमें तू कोई भी भी आकर गंद तो फेंक कर मेरी चला भांति जाओगा। ऊपर ऊंची उड़ान क्यों? भर तो सकता आगे है। देखो। मास्टर जी किंतु बोले, क्या चूजों के हुआ? बीच तुम इन बैठा मैले बाज का कपड़ों को वो नहीं ग्रहण युवा कर सकते ना? ठीक इसी बच्चा तरह मैं भी इस उस बात को व्यक्ति द्वारा मानने को फेंके हुए तैयार ही नहीं अपशब्दों था। को वो नहीं कह रहा ग्रहण था, कर नहीं, सकता। मैं तो इस कहानी चूजा से हूँ, हमें मुझ शिक्षा में क्या इतनी मिलती है? योग्यता सुनो। अक्षमता नहीं कि इतना मैं याद करो कि तुम्हारी यदि बाती तुम ऊंची किसी के उड़ान भर बिना सकूं। मतलब भला बुरा कहने तब पर बाज स्वयं भी से रहा क्रोधित हो नहीं गया जाते और हो, तो उसने इसका उस अर्थ है चूजे कि के तुम बीच अपने रहने साफ वाले सुथरे बाज के वस्त्रों की जगह बच्चे को उसके फेंके उसकी हुए फटे योग्यता पुराने मैले कपड़ों को धारण कर अक्षमता रहे हो। दिखाने के लिए उसे कहानी समझाने का में दम लग प्रयास गए तो किया कि चैनल ने देख, तेरे सब्सक्राइब जरूर पंख कर भी दियो और मेरी वीडियो ने कर भांति दियो लाइक। फैलाते भाई हैं। ऐसी ही और बहुत चल सारी तू सुथरी मेरे सुथरी साथ उड़ान भरना शिक्षाप्रद कहानी लेकर आऊंगी प्रारंभ कर। आप लोगों के लिए। इबग देखो तब की तक हुआ। के लिए दो मैंने इजाजत, लेकिन किंतु देखो वह अपने बाज मन का की बच्चा स्थिति फिर भी नहीं हमारे ऊपर माना। तो निर्भर बाज करती ने है। चूजों के हमने जितना पाना हो ना उससे झुंड मैं के खुश, बीच जितना हमारे तीले रखा उस भगवान बाज ने के उसमें हमने बच्चे को खुश अपने रहने की पैर और चोंच से आदत डालनी चाहिए, उठाकर ना कि न्यू सोचना ऊपर चाहिए कि आकाश ना की भाई मैंने तो ऊंचाइयों और में ले चाहिए गया और और चाहिए उस और मोर। ऊंचाई से ही उस युवा बाज के बच्चे को छोड़ दिया। छूटते ही युवा बाज चिल्लाते हुए नीचे की ओर गिरने लगा। तभी बाज ऊपर से जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तू बाज है, तू बाज है, तू अपनी पंखों को फैला कर तो देख। तू नीचे गिरते जा रहा है और नीचे गिरते तेरी मृत्यु निश्चिंत है। इसलिए तू अपने आप को पहचान, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरा उड़ने की अक्षमता चूजों से कहीं अधिक है। इतनी ताकत, इतनी मोटिवेशनल बातें सुनकर न कोई भी इंसान हार नहीं सकता। उस बाज की वाणी सुनकर और समय को पृथ्वी की ओर गिरता देखकर बाज के बच्चे ने जैसे ही अपने पंख फैलाने का प्रयास किया, उसके पंख पूरी तरह से फैल गए और जैसे ही पंखों को हिलाकर ऊपर की ओर उड़ने लगा और अत्यंत वह आकाश की ऊंचाइयों पर अपनी उड़ान भरने लगा। और तब उसे अपनी शक्ति, अक्षमता का, योग्यता का एहसास हुआ। हम जीव आत्माओं को भी परमात्मा ने ऊंचाइयों तक पहुंचाने की ऐसी शक्ति, सामर्थ्य दी हुई है कि हम अपनी योग्यता की उड़ान से अपने को उस ऊंचाई पर ले जा सकें। किंतु हमने अपनी अक्षमता उस चूजे के जैसी कर दी है। एक बार यदि हमने अपनी शक्ति को, अपनी योग्यता को, अपनी अक्षमताओं को पहचान लिया तो फिर हमको उन ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता जो लक्ष्य हमें चाहिए। ये बात तो है भाई, ठान ले तो के नहीं मिल सकता। अगर नू कया करें खोजे तो भगवान भी मिल जा है। तो मेहनत करने तय भी कोई भी चीज़ हासिल कर सका है। बंदा बैठे बैठे तो कुछ होता नहीं है, लेकिन काम करना पड़ा है, मेहनत करनी पड़ा है।
चूजा समझ कर समय को छोटे छोटे दायरों में न सिमटे के रखे, बल्कि बाज की बाती अपनी अक्षमता और अपने दायरे को बड़ा करें और समय को पहचाने, समय की शक्ति अक्षमता को पहचाने। इसी में हम सब की भलाई है, इसी में हम सब की योग्यता समाई हुई है। हर कोई इंसान के भगवान ने इतना ही सब कुछ दिया है। हम हर एक कोई ज़रूरी काम करने के लिए धरती पे आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम फालतू में भगवान ने बनाए हैं। कोई तो एक ऐसा कार्य था जो हमारे बिना पूरा नहीं होता और हमें भी भगवान ने धरती पे भेजा है।